सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम जक्कई है। आज हम देखेंगे कि जक्कई की कहानी वास्तव में क्या सिखाती है और इस कहानी का क्या अर्थ है। तो चलते हैं कहानी पर। बाइबल की किताब लूका में 19 अध्याय के 1 से 10 वचन में जक्कई नाम के एक व्यक्ति का वर्णन आता है। जक्कई एक यहूदी था जो अपने देशवासियों द्वारा से घृणित व्यक्ति था। उसकी स्थिति और धन एक ऐसे कार्य का प्रतिफल थे और जो अन्याय और जबरन वसूली द्वारा किए जाते थे। इस कारण सारे यहूदी उससे घृणा करते थे। चुंगी लेने वालों के बीच एक व्यापार था और उन सब का वह सरदार था जो यरीहो नगर में रहता। जक्कई मुख्य चुंगी संग्रह करता तो था और इसमें ऐसा व्यापार होता जिसने उसे अमीर तो बनाया, लेकिन साथ ही साथ उनके साथी यहूदियों ने उनका तिरस्कार भी किया। उस समय चुंगी लेने वालों को उनकी बेईमानी और शोषण के लिए जाना जाता था। उन्हें सबसे बुरे पापियों में से एक माना जाता। अपनी सामाजिक हैसियत और दौलत के बावजूद जक्कई आध्यात्मिक रूप से खाली था और उसे बदलाव की सख्त जरूरत थी। जक्कई की कहानी आज के विश्वासियों के लिए कई महत्वपूर्ण सीखों में से एक शक्तिशाली सीख है। सबसे पहले यह विनम्रता और पश्चाताप के महत्व पर जोर देती है। जब हम अपने स्वयं के पापों और परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता को पहचानते हैं तो हमें अपने पापों से फिरने और पूरे हृदय से यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाया जाता है। दूसरा, कहानी यीशु का सामना करने की परिवर्तनकारी शक्ति पर भी प्रकाश डालती है। जैसे जैसे हम मसीह के निकट आते हैं और उसे और अधिक गहराई से जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहता। जैसे जक्कई का पहला जीवन बदल जाता है और उसके घर उद्धार आ जाता है। यीशु के उपदेश की मूल बातें इतनी अधिक सरल हैं कि यहाँ तक कि एक बच्चे को भी समझ में आती हैं। वे आत्मिक हैं। यह कि उद्धार उन लोगों के पास आता है जो मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे ढूंढते रहते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया कि सभी को उद्धार की आवश्यकता है। मसीह जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए आया था। एक व्यक्ति के अतीत के पाप क्षमा प्राप्ति के प्रति उसके लिए किसी तरह की कोई योग्य भूमिका को पूरा नहीं करते हैं और यीशु ने अपने अनुयायियों को उसी तरह दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आमीन, हालेलुया। जक्कई एक धनी व्यक्ति और चुंगी लेने वालों का सरदार था जो अपने गृहनगर यरीहो में सभी के द्वारा तुच्छ माना जाता और लोगों द्वारा पापी समझा जाता। परंतु फिर भी यीशु ने उसके साथ समय बिताया। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। इसका क्या कारण है? जक्कई ने यीशु पर भरोसा किया, जो इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि उसने अपने अतीत के पापों से पश्चाताप किया और स्वयं को उदारता के जीवन के लिए दे देने की प्रतिज्ञा की। यीशु ने आलोचना करने वाले लोगों से कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि खोया हुआ व्यक्ति धनी या निर्धन, स्त्री या पुरुष, भिखारी या राजा था। सभी को नया जन्म लेने की आवश्यकता है। उन्हीं में आप और हम और जक्कई जैसे व्यक्ति आते हैं। यीशु ने हमें ढूंढ लिया है और हम उसके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। बाइबल के अनुसार जब यीशु यरीहो नगर में प्रवेश करके वहां से जा रहा था तो वहां जक्कई नाम का एक व्यक्ति भी मौजूद था। वह चुंगी वसूलने वालों का मुखिया था। वह बहुत धनी व्यक्ति था। वह यह देखने का यत्न कर रहा था कि यीशु कौन है। जक्कई एक शिक्षक और चमत्कार कार्यकर्ता के रूप में यीशु की प्रतिष्ठा को जानता था, पर भीड़ के कारण वह देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसका कद छोटा था। जक्कई उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक था। जब यीशु यरीहो आया हुआ,
हालांकि अपने छोटे कद और बड़ी भीड़ के कारण जक्कई यीशु को नहीं देख सका, परंतु जक्कई पीछे नहीं हटा और न ही घमंड में था कि वह मुखिया है। इसके विपरीत वह निडर होकर इस बेहतर दृश्य देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा जहां जक्कई पेड़ पर बैठा था, तो ऊपर दृष्टि करके यीशु ने उसका नाम लेकर पुकार कर कहा, हे जक्कई, फुर्ती करके नीचे आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई आश्चर्यचकित और उत्साहित जल्दी से नीचे उतरा और बड़े आनंद के साथ यीशु का अपने घर में स्वागत किया। यीशु और जक्कई के बीच यह बातचीत एक आकस्मिक मुलाकात नहीं बल्कि एक दिव्य नियुक्ति थी। यीशु जक्कई के हृदय परिवर्तन और उसकी लालसा को जानता था, इसलिए यीशु ने उसको अपना अनुग्रह दिया, भले ही वह एक तिरस्कृत पापी हो। जैसे ही यीशु जक्कई के घर गया, नगरवासी चौंक गए और भीड़ यह कहते हुए कुड़कुड़ाने लगी, वह एक पापी मनुष्य के यहाँ रहने गया है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक शिक्षक और चंगाई करने वाले यीशु जक्कई जैसे किसी व्यक्ति के साथ क्यों जुड़ेंगे। हालांकि यीशु खोए हुओं को खोजने और बचाने के लिए आया था, और उसका मिशन उनकी पिछली गलतियों या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना सभी को अनुग्रह देना था। लोगों की प्रतिक्रिया एक सीख के रूप में कार्य करती है कि हमें दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की कृपा और क्षमा की अपनी आवश्यकता को पहचानना चाहिए। जक्कई का मन परिवर्तन हो चुका था, परंतु अभी भी उसको उद्धार की आवश्यकता थी, जो यीशु ही उसको दे सकते थे, क्योंकि यीशु बिना शर्त सबसे प्रेम करते हैं। इस प्रेम को देखकर जक्कई ने एक गहरे परिवर्तन का अनुभव किया। उसने गहरा पश्चाताप किया और यह कहते हुए अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने की प्रतिज्ञा की। और तब जक्कई यीशु से बोला, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी दोष लगाकर ले लिया है, तो उसका 4 गुना फेर देता हूँ। जक्कई में यह परिवर्तन पश्चाताप के महत्व को प्रदर्शित करता है। जक्कई की अपने पिछले कार्यों के लिए छुटकारा और गरीबों की मदद करने की उसके परिवर्तन की गहराई को दर्शाती है। उसका पश्चाताप करने वाला हृदय और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने की इच्छा सभी विश्वासियों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़ा है। उसी वक्त यीशु ने जक्कई की घोषणा का उत्तर देते हुए कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो खो गया था उसे ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु ने पुष्टि की कि जक्कई के विश्वास और पश्चाताप के कारण उसके और उसके घराने के लिए वह उद्धार लाया है, और जक्कई भी यीशु की संगति में आते ही उद्धार को पा गया। यह कहानी इस संदेश को रेखांकित करती है कि परमेश्वर की कृपा सभी के लिए उपलब्ध है, यहाँ तक कि बहिष्कृत या पापियों के लिए भी। यीशु खोए हुओं को खोजने और बचाने आया, और विश्वास और पश्चाताप के माध्यम से कोई भी उद्धार के आनंद और अनंत जीवन की आशा का अनुभव कर सकता है। जक्कई की कहानी विश्वासियों को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है जो अस्वीकार या अयोग्य महसूस करते हैं। जिस प्रकार यीशु ने जक्कई को अनुग्रह प्रदान किया, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के प्रति वैसा ही प्रेम और अनुग्रह प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें उद्धार की आशा और मसीह में एक नया जीवन प्रदान करना चाहिए। अंत में जक्कई की कहानी जीवन को बदलने, बहिष्कृत या पापी माने जाने वालों को छुड़ाने के लिए यीशु की शक्ति का एक महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर की कृपा सभी के लिए उपलब्ध है, उनकी पिछली गलतियों या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना, और यह कि पश्चाताप और विश्वास मुक्ति के आनंद और जीवन को रूपांतरित कर सकता है। जैसा कि हम जक्कई की कहानी पर चिंतन करते हैं, आइए हम यीशु के साथ एक गहरे रिश्ते को आगे बढ़ाने, अपने पापों का पश्चाताप करने और अपने आसपास के लोगों के लिए अनुग्रह और प्रेम बढ़ाने के लिए प्रेरित हों। ऐसा करने से हम अपने जीवन में मसीह की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को उनमें पाई जाने वाली आशा और खुशी का सामना करने में मदद कर सकते हैं, और हर कोई छुटकारे का मौका पाने का हकदार है। आमीन। हालेलुया।
आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, आप जहां पर बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा